नमस्कार। अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के ड्राइवर्स को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना सीखा। उससे पहले हमने अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीखा। और अब अभी हमको ज़रूरत है कि अभी जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स को जब इंस्टॉल कर लिया है तो उसके बाद हम कंप्यूटर पर काम कैसे करें। तो इसी श्रृंखला में आइए शुरू करते हैं कि विंडोज़ एक्सपी को हमने इंस्टॉल किया, ड्राइवर्स इंस्टॉल किए, अभी उसके बाद हम उस पर काम कैसे करें। तो जो बेसिक सेटिंग्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी है उसके बारे में हम सर से चर्चा करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्सपी इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं केवल एक ही आइकन दिखाई दे रहा है, रिसाइकिल बिन, और उसके अलावा और कोई भी आइकन हमें हमारी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इन आइकन्स को कैसे लाना है, सबसे पहले ये देखें, राइट क्लिक कीजिए अपने स्क्रीन पर, और राइट क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, अरेंज आइकन्स बाय रिफ्रेश। तो यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे प्रॉपर्टीज़ नाम लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टीज़ को आप क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ करके एक विंडो खुलकर आया है। इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी विंडो में आपको जो ऊपर कुछ मेनूज दिए हैं, थीम्स, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस और सेटिंग। यहाँ आइकन्स अगर आप डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो केवल डेस्कटॉप पर क्लिक करें। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद नीचे आप कस्टमाइज डेस्कटॉप की जो बटन है इस पर क्लिक करें। कस्टमाइज डेस्कटॉप की बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने डेस्कटॉप आइटम्स जो हैं वो आएंगे। डेस्कटॉप आइटम्स में आप ऊपर देख रहे हैं माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनके चेक बॉक्स बने हुए हैं। इन चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, और चेक बॉक्स पर क्लिक करने से राइट का निशान मार्क यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद राइट का मार्क करने के बाद आपको ओके बटन प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई और फिर ओके प्रेस करना है। आपके सामने सारे आइकन्स देखिए आ चुके हैं, और देखिए ये आइकन्स अभी सेट नहीं है अच्छी तरह से। आप उसको अगर स्क्रीन में देखिए जहाँ मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, और इस तरह से आपके आइकन्स का जो सेटअप है वो बिगड़ जाएगा। आप इन्हें अगर एक सीक्वेंस में रखना चाहते हैं और चाहें कि इन्हें मूव ना किया जा सके तो उसके लिए फिर से राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पे, और अब राइट क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप में अरेंज आइकन्स बाय मोड में आप जाइए। अरेंज आइकन्स बाय मोड में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो अरेंज, इसे आप क्लिक कर दें, और देखिए जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपके सारे आइकन्स अरेंज हो जाएंगे, और आप इन्हें अब कहीं भी अगर डेस्कटॉप पर ले जाएं तो ये वापस अपनी जगह पर ही पहुंच जाएंगे। मतलब ये अपने सीक्वेंस जो रो है, जो लाइन है, सॉरी, उस लाइन से ये नहीं हटेंगे, ये उस लाइन पर ही हमेशा आपको दिखाई देते रहेंगे। सर ये भी थोड़ा सा बताएं कि इसमें जो अलग अलग जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिए कि ये आइकॉन्स किस किस चीज़ के होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। माई कंप्यूटर का आइकन है। माई कंप्यूटर के आइकन से आप अपने कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को देख सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशंस आप यहाँ देख सकते हैं। किसी भी पार्टीशन में आप जाके अपना स्टोरेज डेटा देख सकते हैं, डेटा आपका जो स्टोर है। उसके बाद देखिए जिस भी आइकन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको एक पेन है जिस पर डिटेल्स मिलेंगी। इस डिटेल्स में आप सभी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं कि फ्री स्पेस और टोटल साइज़ कितना है, इस तरह से। और सीडी ड्राइव भी है, यहाँ से आप अपनी सीडी ड्राइव को मूव कर सकते हैं। अगर कोई भी सीडी आपने अपने कंप्यूटर में इंसर्ट की है तो यहाँ से आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगी है तो भी पेन ड्राइव भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे यहाँ पर आइकन आपका आ जाएगा पेन ड्राइव का। ये देखिए पेन ड्राइव का आइकन आ गया, और पेन ड्राइव निकालने के बाद वो आइकन वहाँ से चला जाएगा। तो माई कंप्यूटर में आपको ज़्यादातर स्टोरेज डिवाइसेस और उनकी इंफॉर्मेशन और उनको कंट्रोल करके इंटरफेस मिलता है। और इसके बाद सर एक है रिसाइकिल बिन। ये तो जैसे ही हमने एक्सपी को जब इंस्टॉल किया था तो सबसे पहला आइकॉन यही हमको दिखाई दिया था। तो सर इसके बारे में बताइए, ये रिसाइकिल बिन क्या होता है।
कोई भी चीज़ अगर आप अपने कंप्यूटर से डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगी, और रिसाइकिल बिन से अगर डिलीट कर देंगे तब वो जाकर आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट होगी। तो रिसाइकिल बिन जो आइकन है, इसकी एक और ख़ासियत है कि सभी आइकन्स डिलीट होंगे। देखिए माय कंप्यूटर पे मैंने राइट क्लिक किया तो इसमें यहाँ आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। माय डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक किया, उसमें भी आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने राइट क्लिक किया, उसमें भी आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। मैंने माय नेटवर्क प्लेसेस पर राइट क्लिक किया, उसमें भी आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। और केवल रिसाइकिल बिन है जिस पर राइट क्लिक करने से आपको डिलीट का आइकन नहीं दिखाई देगा। रिसाइकिल बिन आइकन डिलीट नहीं हो सकता, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करने के बाद एक ऐसा आइकन है जो अपने आप ही डेस्कटॉप पर आ जाता है। और यहाँ से आप चीज़ों को डिलीट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से कचरा फेंकने के बाद डस्टबिन में आप उसे ढूंढ सकते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का जो भी डिलीट डेटा है वो रिसाइकिल बिन में है। और रिसाइकिल बिन को आप अगर रिसाइकिल बिन से आप उसे डिलीट कर देंगे तब वो परमानेंटली डिलीट होगा। तो क्या सर, यदि कोई डेटा अगर मान लो रिसाइकिल बिन में अगर चला गया है तो क्या हम उसको क्या वापस भी ले आ सकते हैं क्या? हाँ, कोई भी डेटा अगर आपका रिसाइकिल बिन में गया हो आप उसे वापस ला सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद देखिए वो रिसाइकिल बिन में अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पर रिसाइकिल बिन को मैंने देखिए राइट क्लिक करके ओपन किया रिसाइकिल बिन को, और रिसाइकिल बिन को ओपन करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन जो डेस्कटॉप से डिलीट हो गया है वो यहाँ पर है। आप इसमें राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है, किसी भी डेटा को जब आप रिसाइकिल बिन से वापस उसे पहुंचाना चाहते हैं जहां से वो डिलीट हुआ था, तो उस डेटा को जो भी रिसाइकिल बिन में है उस पर राइट क्लिक कीजिए और रीस्टोर का ऑप्शन है, राइट क्लिक करने से जो आता है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। देखिए मैं इसे क्लोज करता हूँ, वापस देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन आपका डेस्कटॉप पर आ चुका है। और इसके अलावा नीचे माय डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई दे रहा है। माय डॉक्यूमेंट्स और माय कंप्यूटर, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए माय डॉक्यूमेंट जो है एक स्पेसिफिक आइकन है। माय डॉक्यूमेंट में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि माय म्यूज़िक की कुछ सैम्पल फाइल्स होती हैं यहाँ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट ये बना बनाया एक आइकन है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं जो कि आपकी कंप्यूटर की सी ड्राइव में ही स्टोर होगा। आप इसमें कोई भी डेटा अगर यहाँ रखें, जैसे माई पिक्चर्स में अगर आप कोई पिक्चर्स वगैरह रखें तो ये सारी की सारी सी ड्राइव में ही स्टोर होंगी आपके कंप्यूटर की। तो माई डॉक्यूमेंट सी ड्राइव का ही एक हिस्सा है, आप कह सकते हैं माई डॉक्यूमेंट माई कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, कह सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद माई नेटवर्क प्लेसेस का एक आइकन दिखाई दे रहा है। देखिए कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी या लोकल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी है तो आपको लैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और माय नेटवर्क प्लेसेस से आप लैन कार्ड देख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड इंस्टॉल है, ड्राइवर्स उसके इंस्टॉल है, तो माय नेटवर्क प्लेसेस पर राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके सामने अगर आपके लैन कार्ड के ड्राइवर्स डले होंगे तो आपको आइकन दिखाई देगा, अदरवाइज आइकन नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि यहाँ पर अभी कोई आइकन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसमें कोई भी लैन कार्ड का ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं है। और ये नीचे जो अभी आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो डिलीट किया था उसका ही आइकन वापस आया, तो इसके बारे में भी सर बता दें। ये क्या ये नेट चालू करने के लिए, इंटरनेट चालू करने के लिए कुछ है क्या? ये इंटरनेट चालू करने के लिए शॉर्टकट है। देखिए यहाँ से आप अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर में तो आप उसे खोलकर उससे इंटरनेट यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। इस तरह से इंटरनेट आप यहाँ वेबसाइट डालकर सर्फ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इसमें देखा अभी तक कि जो भी आइकॉन्स हमको जो दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में सर ने थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके अलावा सर मैं और एक जानकारी लेना चाहता हूं कि जब हम डेस्कटॉप पर माउस के को राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। सर इसके बारे में भी थोड़ा बता दें। ये अरेंज आइकॉन्स, रिफ्रेश, अंडू, डिलीट, न्यू, प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज़ें ये भी बता दीजिए सर।
डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से ये आइकन्स हमारे सामने आते हैं। देखिए अपने आप अरेंज आइकन्स बाय में आप अपने आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं, नेम से, साइज से, टाइप से, मॉडिफाइड। ये कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। जैसे देखिए नेम से आइकन अरेंज है, अल्फ़ाबेटिकल वे में आपके आइकन्स लिस्ट में लगते जाएंगे। अगर आप साइज़ कर देंगे तो देखिए आपके आइकन साइज़ के अकॉर्डिंग आएंगे। टाइप कर देंगे तो आपके आइकन टाइप के अकॉर्डिंग आएंगे। मॉडिफाइड में मॉडिफाइड की तरह से आएंगे। ऐसा बेसिकली तब किया जाता है जब कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स आपने स्टोर करके रखी हो और उन्हें आप सीक्वेंस में रख सकते हैं, नेम से या बड़ी फाइल या छोटी फाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग, फाइल्स के टाइप के अकॉर्डिंग, या फाइल को मॉडिफाई कितनी कब किया गया है, लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल ऊपर या लेटेस्ट मॉडिफाइड फाइल नीचे, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। ऑटो अरेंज में आइकन्स देखिए अगर आप ऑटो अरेंज नहीं करेंगे अपने आइकन्स को तो आपके आइकन्स डेस्कटॉप पे कहीं भी मूव हो जाएंगे। इस तरह से आप उन्हें कहीं भी मूव कर सकते हैं आइकन्स को। और अगर आप उन्हें मूव नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑटो अरेंज कर देंगे तो देखिए सारे आइकन्स आपके फ्लो में आ गए एक साथ। ऑटो अरेंज की ये फैसिलिटी है। शो डेस्कटॉप आइकन्स, अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो देखिए डेस्कटॉप के सारे आइकन्स गायब हो गए आपके, कोई भी आइकन डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप आइकन्स वापस लाना चाहते हैं तो शो डेस्कटॉप आइकन्स करना होगा। देखिए डेस्कटॉप के आइकन्स वापस आ गए हैं। उसके बाद लॉक वेब आइटम्स ऑन डेस्कटॉप, देखिए इस तरह से आपके आइकन्स हाईलाइट हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप पे। रन डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड, देखिए इससे आप उन आइकन्स को डिलीट कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे देखिए रन डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड। इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक मैसेज आता है आपके सामने। देखिए इसे ध्यान से पढ़िए। डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड, इसका उपयोग तब किया जाता है जब डेस्कटॉप पे ऐसे बहुत से आइकन्स होते हैं जिनका यूज़ नहीं होता, आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड के थ्रू आप उन्हें हटा सकते हैं। नेक्स्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर आइकन्स की लिस्ट आ जाएगी जो जिनको डिलीट करने के लिए कंप्यूटर आपसे बोलेगा और आप यहाँ से उनकी लिस्ट में से सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे तो वो आइकन्स आपके एक नए फोल्डर जिसका नाम है अनयूज्ड डेस्कटॉप शॉर्टकट्स उसमें चले जाएंगे। इस तरह से आप जिन आइकन्स को कम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आइकन्स उठ के केवल एक फोल्डर के अंदर आपके स्टोर हो जाएंगे। सर एक जानकारी और लेना चाहता हूं कि अभी हमने क्या किया था, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसको हमने डिलीट करके रिसाइकिल बिन में डाल दिया और जब वहां से जब हमने उसको वापस रीस्टोर किया तो वो एक्चुअली जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक शॉर्टकट जो वो सामने आया है। तो क्या हम वो वापस जो ओरिजिनल इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो उसको वापस नहीं ला सकते हैं? देखिए ला सकते हैं आप उसे वापस। आप उसके लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, इंटरनेट में क्लिक करना होगा और देखिए आपके सामने इंटरनेट का शॉर्टकट आ गया है। और उसके बाद एक और तरीका है, आप राइट क्लिक कीजिए अपने डेस्कटॉप पे, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, उसके बाद कस्टमाइज डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप इसे क्लिक करें, ओके करें, अप्लाई कर दें और ओके करें तो देखिए बिल्कुल ओरिजिनल आइकन जो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो आपके सामने आ जाएगा। तो सर हम जो आपसे जो जानकारी ले रहे थे वो जब हम माउस को राइट क्लिक करते हैं तो उसमें आपने अरेंज आइकॉन्स के बारे में बता दिया था। अब ये रिफ्रेश क्या होता है सर? देखिए रैम जो है ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनती है। हर एक सेल में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है और इसमें डेटा बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। चार्ज का मतलब डेटा स्टोर होता है और डिस्चार्ज का मतलब डेटा रिलीज होता है। तो रिफ्रेश का यूज़ करने से आपका डेटा रिलीज होता है आपकी रैम से। जो डेटा मतलब अनवांटेड रूप से आपकी रैम में होल्ड हो गया है, आप रिफ्रेश कर करके उसे हटा सकते हैं ताकि रैम खाली रहे और आप और डेटा उसमें लोड कर सकें। इससे आपकी स्पीड सिस्टम की अच्छी होती है। इसके बाद अंडू और डिलीट, देखिए कोई भी टास्क जैसे है उसमें अगर आपको वापस जाना है तो आप अंडू या
डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए अंडू और डिलीट से आप फ्यूचर पास्ट में की गई चीज़ों को वापस ला सकते हैं, पास्ट में की गई चीज़ें वापस आ सकती हैं अंडू और डिलीट से। देखिए जैसे कि मैं कुछ आइकन्स अभी डिलीट कर देता हूँ डेस्कटॉप से। ये देखिए मैंने कुछ आइकन्स डिलीट कर दिए हैं, मैं और ज़्यादा आइकन्स डेस्कटॉप से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए अंडू का यूज़ करके मैं वापस अपनी सारी चीज़ों को ला सकता हूँ जो जो मैंने पास्ट में की थी। देखिए कुछ आइकन्स मेरे आ गए हैं वापस। तो इस तरह से आप अंडू का यूज़ करके आइकन्स वापस ला सकते हैं या पास्ट की चीज़ों को आप वापस ला सकते हैं। उसके बाद न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन में जाकर आप फोल्डर और शॉर्टकट बना सकते हैं। डायरेक्ट वर्डपैड, टेक्स्ट नोटपैड आदि की फाइल्स आप बना सकते हैं। किसी भी फोल्डर को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसके एक्चुअल साइज से उसे कम कर सकते हैं कंप्रेस के थ्रू। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ आप देखिए थीम्स जो है सबसे ऊपर टॉप में थीम्स है। थीम्स में आप विंडो एक्सपी की कई थीम्स होती हैं, जैसे एक्सपी और क्लासिक थीम में अप्लाई कर देने से आपका एक्सपी का लुक कुछ इस तरह से हो जाएगा, और विंडो एक्सपी की थीम को सिलेक्ट करने से कुछ इस तरह का विंडो एक्सपी का लुक हो जाता है। और डेस्कटॉप पे मैंने आपको बताया कि आप आइकन्स ला सकते हैं, अलग अलग वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। देखिए ये वॉलपेपर की कैटेगरी है, आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जो भी आप वॉलपेपर क्लिक करके यहाँ अप्लाई करेंगे वो ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ सेलेक्ट करना है वॉलपेपर और यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, आपका वॉलपेपर चेंज होगा। स्क्रीन सेवर में अगर आप अपनी स्क्रीन को कुछ सेकंड बाद होल्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम सेट कर देने से, देखिए जैसे 1 मिनट का टाइम अगर आप यहाँ सेट कर दें, और यहाँ स्क्रीन सेवर हैं अलग अलग तरह के जिनका प्रीव्यू आपको ऊपर दिखाई देगा। ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। अगर 1 मिनट तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो आपकी स्क्रीन में इस तरह से आइकन्स, इस तरह का एक डिज़ाइन देखने लगेगा। जैसे ही आप माउस से कीबोर्ड हिलाते हैं वापस आप अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये स्क्रीन सेवर होता है। और स्क्रीन सेवर के बाद आप यहाँ कुछ और भी देख रहे हैं, ऑन रिज्यूम पासवर्ड प्रोटेक्ट। अगर आपने यहाँ टाइम सेट किया है जितना भी, जैसे 1 मिनट टाइम सेट किया है और 1 मिनट तक आपने स्क्रीन कंप्यूटर में कोई भी इंटरप्शन नहीं किया, तो अपने आप कंप्यूटर पासवर्ड मोड में चला जाएगा और पासवर्ड डालने पर ही खुलेगा दोबारा। और देखिए अपीयरेंस है, अपीयरेंस में आप विंडोज एंड बटन्स जो हैं, देखिए क्लासिक और एक्सपी स्टाइल, ये जो आपका कोई भी विंडो जब आप अपने कंप्यूटर में खोलते हैं, देखिए इस तरह का विंडो खोलते हैं तो इसका जो सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है, जो थीम दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से ये जो कीज़ हैं, ये डिज़ाइन, ये लुक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपी स्टाइल कर देंगे अगर आप, तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल लुक में आ गई हैं आपकी सारी चीज़ें। इस तरह की थीम्स आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से केवल सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। कलर स्क्रीन जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर की अभी हमारी टास्क बार दिखाई दे रही है, आप इसे और भी कई कलर में चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे ग्रीन कर देने से आपकी टास्क बार ग्रीन हो जाएगी, सिल्वर कर देने से आपकी टास्क बार सिल्वर हो जाएगी, और इस तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं उनमें। आपको जो भी कलर चाहें उसे सेलेक्ट करके अप्लाई करना होगा। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, देखिए जो फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। लार्ज फ़ॉन्ट में करने से देखिए अप्लाई कर दिया मैंने, देखिए सभी फ़ॉन्ट्स बड़े हो गए हैं। आप कोई भी विंडो खोलेंगे वो आपको पहले से ज़्यादा बड़े साइजेस में चीज़ें दिखाएगी। एक्स्ट्रा लार्ज फ़ॉन्ट में और ज़्यादा आपके आइकन्स के जो नीचे के टेक्स्ट हैं वो बड़े हो जाएंगे। आपकी विंडो आप कोई भी खोलेंगे तो काफ़ी बड़े फ़ॉन्ट्स में आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा सर एक प्रॉपर्टी भी एक ऑप्शन था उसके नीचे, सेटिंग्स अपीयरेंस के बाद एक सेटिंग करके एक ऑप्शन था, इसमें क्या होता है? देखिए डिस्प्ले ड्राइवर डालने के बाद रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं स्क्रीन का। जो भी रेजोल्यूशन आपका मॉनिटर सपोर्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 800x600 रेजोल्यूशन होता है, जिसमें कंप्यूटर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखिए काफ़ी बड़ा सा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है।
तो आप यहाँ रिजोल्यूशन सेट करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो आप काफ़ी अच्छा होगा। जो भी डिस्प्ले आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है देखिए आप उसे सेट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी ब्रॉड बड़ी हो गई हमारी स्क्रीन और काफ़ी स्पेस दिखाई देने लगा, और इस तरह से रिजोल्यूशन चेंज करने से आपके डिस्प्ले की सेटिंग्स चेंज होती हैं। तो सर ये जैसा कि हमने अभी तक इसमें जानकारी जो ली है उसके हिसाब से राइट क्लिक करने पर हमको जो भी ऑप्शंस थे हमने उस पे सब जानकारी हासिल करी। बस अभी आखिरी में केवल एक जो नीचे दिख रही है एक जो पट्टी जिसको टास्क बार बोलते हैं, सर से उसके बारे में जानकारी लेंगे। और इसके अलावा ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है स्टार्ट, ये भी क्या है इसके बारे में भी सर से जानकारी लेंगे। देखिए टास्क बार अपने आप एक तरह का डेस्कटॉप होता है। यहाँ पर आप सभी चीज़ों के आइकन्स लिंक कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके आप टूल बार में जाएं अगर, तो यहाँ पर देखिए अगर आप विंडो मीडिया प्लेयर चाहते हैं आपके टास्क बार में तो वो आपको दिखाई देगा। अगर आप लिंक्स चाहते हैं तो देखिए ये लिंक दिखाई देंगे आपको। डेस्कटॉप चाहते हैं तो देखिए डेस्कटॉप के सारे आइकन्स आपकी ये टास्क बार में ही दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से देखिए डेस्कटॉप भी आपने ला दिया है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टास्क बार की, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखिए लॉक द टास्क बार एक ऑप्शन होता है। इसे अनचेक करने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक स्पेस जनरेट हुआ है लॉक द टास्क बार को हटाने से, और यहाँ पर स्पेस में आप कोई भी आइकन्स रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप आइकन्स रख सकते हैं। यहाँ स्पेस में कोई भी आइकन्स आप यहाँ रख सकते हैं आपकी स्पेस में देखिए, और इसे लॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तभी होगा जब आप लॉक द टास्क बार को अनचेक करें और फिर उसे सिलेक्ट कर दें। ऑटो हाइड में अगर आप क्लिक करके अप्लाई कर दें तो देखिए आपकी टास्क बार हमेशा गायब रहेगी और केवल कर्सर ले जाने के बाद वो वहाँ पर दिखाई देगी आपको। जैसे ही कर्सर हटाएंगे वो गायब हो जाएगी देखिए इस तरह से। और कीप द टास्क बार ऑन द टॉप अगर आप कर दें तो आपकी टास्क बार नीचे की जगह देखिए कीप द टास्क बार ऑन द टॉप और विंडोज। देखिए लॉक द टास्क बार को हटाना होगा। ये देखिए आपकी जो टास्क बार है वो जैसे ही आपने लॉक द टास्क बार हटाया, लॉक द टास्क बार कर देने से आपकी टास्क बार एक ही जगह लॉक हो जाती है और फिर उस पर मूवमेंट नहीं हो सकता। तो लॉक द टास्क बार को हटाकर आप कीप द टास्क बार ऑन द टॉप ऑफ अदर विंडो में जाकर क्लिक अप्लाई कर दें तो आपकी टास्क बार इस तरह से ऊपर पहुंच जाएगी। आप वैसे तो इस टास्क बार को अगर लॉक से हटा दें, लॉक को अनचेक कर दें, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए साइड में भी आप अपनी टास्क बार को मूव कर सकते हैं। आप नीचे भी आप मूव कर सकते हैं, आप साइड में कहीं भी आप उसे मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से टास्क बार को अपनी ग्रुप सिमिलर टास्क बार बटन्स, देखिए इसे अनचेक करने से आपका जो टास्क बार के जो बटन्स होते हैं जो देखिए इधर पर आते हैं, उन बटन्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। शो क्विक लॉन्च, ये जो आप यहाँ आइकन्स की एक कतार देख रहे हैं ये क्विक लॉन्च कहलाता है। शो द क्लॉक, देखिए टास्क बार पे यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, इसे यहाँ से ही शो किया जाता है। अगर आप यहाँ से अनचेक कर दें तो देखिए टाइम आपका यहाँ से गायब हो गया और वापस लाने के लिए आपको सिलेक्ट करके अप्लाई करना होगा। देखिए वापस आ गया। हाइड इनएक्टिव आइकन्स, देखिए यहाँ पर जो आइकन्स रहते हैं इन्हें आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई करके वो कर देंगे। जो भी आइकन का यूज़ नहीं होता हो वो आइकन से यहाँ से हट जाएंगे और जिनका यूज़ होता हो वो वहीं रहेंगे। इसके अलावा सर टास्क बार के बाद एक स्टार्ट मेनू भी दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? देखिए टास्क बार के बाद स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू में यहाँ पर होता है स्टार्ट मेनू। देखिए स्टार्ट मेनू में क्लिक करने से इस तरह का व्यू आपको दिखाई देता है जैसा कि ये दिख रहा है। आप इस व्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना होगा और देखिए आपका व्यू चेंज हो गया है, अलग तरह का व्यू हो गया है। और स्टार्ट मेनू व्यू करने के लिए आप फिर क्लिक कर दें, देखिए अब स्टार्ट मेनू व्यू चेंज हो चुका है आपका।
तो जैसा कि आपने जाना कि किस प्रकार से हम विंडोज़ एक्सपी में जो बेसिक सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, टास्क बार के बारे में भी जाना, स्टार्ट मेनू के बारे में जाना, सारे आइकॉन्स जो कि नॉर्मली एक विंडो एक्सपी में होते हैं उसके बारे में भी आपने जाना, राइट क्लिक करने के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में भी जाना। तो इस प्रकार से हम ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो है उसकी श्रृंखला में ये एक वीडियो था जिसमें आपने विंडोज़ एक्सपी के बारे में जानकारी हासिल की। और भी अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, तब हमसे आप जुड़े रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो तब तक के लिए